अभी हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ अवर एनसीईआरटी ऑप्शनल, जिसमें मेरे पास दो लीनियर इक्वेशंस है, मुझे इन्हें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के तीन तरीके हैं मेरे पास, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड एलिमिनेशन। और मैं बेस्ट मानता हूं एलिमिनेशन, तो वी कंटिन्यू विद दैट ओनली। मैंने यहाँ पे एलिमिनेट करने के लिए, देखो पिछले क्वेश्चन में नंबर्स है तो थोड़ा जल्दी हो रहा था, इस बार वेरिएबल्स में वेरिएबल्स है तो थोड़ा ध्यान देना। इसे मैंने p से और इसे मैंने q से मल्टीप्लाई कर लिया टू एलिमिनेट y। दिस बिकम p स्क्वायर x pq y p स्क्वायर माइनस pq। नीचे बन गया बेटा q स्क्वायर x pq y, या माइनस है बीच में, और यहां आ गया बेटा pq प्लस q स्क्वायर। अपोजिट साइन होने की वजह से हमने इसे ऐड कर दिया, एडिंग की वजह से ये कैंसिल आउट हो गया और यहां आ गया p स्क्वायर q स्क्वायर x। ऐसा क्यों? मैंने इन दोनों को लिखा ऐसे p स्क्वायर x q स्क्वायर x, तो क्या कॉमन आ गया इसमें से? अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो x कॉमन आ गया, तो मैंने ऐसा लिखा, इधर pq से pq कट गया, वी आर लेफ्ट विद p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो x की वैल्यू आ गई बेटा p स्क्वायर q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर q स्क्वायर, जो कैंसिल आउट होने पे मुझे देके गया 1। We put this value in any of the above equation. तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन ले ली, x1 qy p माइनस q, तो p प्लस qy p माइनस q, p से p कैंसिल आउट हो गया और y की वैल्यू आ गई माइनस q अपॉन q, विच इज फाइनली -1। है ना, बहुत सिंपल सा। बस हमारे को वेरिएबल्स में डील करना पड़ा, कांस्टेंट भी वेरिएबल्स की फॉर्म में थे, pq की फॉर्म में, तो मैंने एलिमिनेशन मेथड लगाया। इसमें q था तो नीचे q से मल्टीप्लाई किया, इसमें p था तो ऊपर p से मल्टीप्लाई किया। देन यू थिंक कैसे कैसे मैंने अरेंजमेंट करी, एंड देयर इज द आंसर फॉर अस, x बिकम 1 एंड y बिकम -1। नाउ दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन। अगेन बेटा हम इसे एलिमिनेशन से प्रेफर कर सकते हैं, और अगर हम चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से प्रेफर कर सकते हैं, और अगर हम चाहे तो सब्स्टिट्यूशन से। तो कैसा सिखा दूं? एलिमिनेशन से ही सीखते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर से y के लिए a और इसे b से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया a स्क्वायर x ab y ac। ये आ गया बेटा b होने की वजह से b स्क्वायर x ab y b प्लस bc। अब मैंने इसे यहाँ करा सब्ट्रैक्ट, तो माइनस 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 ये कट गया और ये आ गया a स्क्वायर b स्क्वायर x। इज दिस ओके? मैंने वही x कॉमन ले लिया और यहाँ क्या बचा, देखो ac bc माइनस बी। तो पैडिंग नहीं करना, ये ऐसे ही कुछ आंसर आना है इसका कॉम्प्लिकेटेड सा, तो ये वन ऑफ द आंसर है x का। ऐसे क्वेश्चन में जब x की इतनी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आई है, मैंने यहाँ पे दोनों में से c क्या ले लिया था, कॉमन ले लिया था। तो जैसे मैंने पहले x को निकालने के लिए y को एलिमिनेट करा, मैं रिकॉपी कर रहा हूं क्वेश्चन को फिर से, और जैसे मैंने अभी बताया मैंने x को एलिमिनेट करा, y को एलिमिनेट करा x को फाइंड करने के लिए, अब मैं x को एलिमिनेट कर देता हूं y को फाइंड करने के लिए। तो हियर वी आर गेटिंग abx b स्क्वायर y bc abx a स्क्वायर y a प्लस ac। अब यहाँ पे माइनस 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 ये गया, और वी आर लेफ्ट विद b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y, एंड हियर वी आर लेफ्ट विद bc माइनस ac माइनस a। ठीक है ना? तो अभी देखो ये आ गया y इक्वल टू c कॉमन b माइनस a अपॉन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। आप चाहो a स्क्वायर b स्क्वायर में लिखना चाहो तो माइनस कॉमन लेके ऊपर शिफ्ट कर देना, तो ये a माइनस b प्लस a अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा। लेकिन कब? जब हम माइनस नीचे वाले में से कॉमन लेके ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तो क्या क्या किया, जरा ध्यान देना। एक ही क्वेश्चन में दो बार मैंने रूल ऑफ एलिमिनेशन लगाया। पहले मैंने x को निकालने के लिए y के कोएफिशिएंट सेम कर दिए, फिर y को निकालने के लिए x के कोएफिशिएंट सेम कर दिए। नाउ जो क्वेश्चन नंबर 7 है, पार्ट थर्ड है, फिर से दो लीनियर इक्वेशंस है और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है बेटा, लेकिन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ध्यान देना। x अपॉन a माइनस y अपॉन b इक्वल टू a 0 है। इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें शिफ्टिंग कर रहा हूं और यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशंस के लिए ये रिजल्ट निकाल दिया है। दिस इज द वे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, एंड लेट कंसीडर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, एंड नाउ कंसीडर दिस एज थर्ड। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो बेटा ये हमारे हाथ में है, आइदर वी ट्राई विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मुझे लगा इस बार की मैं शिफ्टिंग करूंगा तो मेरे पास x जल्दी से निकल गया है, सब्स्टिट्यूट हो गया है, तो वी प्रेफर द सब्स्टिट्यूशन मेथड ओनली।
तो देखो a टाइम इस x के यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, ए वाई अपॉन बी प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इधर एलसीएम ले लिया मैंने b, ये आ गया ए स्क्वायर वाई बी स्क्वायर वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई बी टाइम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये b ऊपर शिफ्ट कर दिया मैंने आपके लिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर गया और b की y की वैल्यू b आ गई। तो देखो कितनी जल्दी y आ गया जस्ट विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से अपने आप को कन्वर्ट करना सीखना है कि कौन सा ज्यादा इजी वे है। बेटा अगर नहीं समझ आ रहा है कि ऐसा ही क्यों, तो आप किसी भी मेथड से चलिएगा, आंसर फिर भी एक्यूरेट आएगा, बट वो टाइम की बात रहेगी। जैसे मैंने बहुत जल्दी कर दिया, आपको हो सकता है 2-3 मिनट ज्यादा लग जाए। अब इसकी वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं यहाँ पे, तो x इज a अपॉन बी बाई, तो x इज a अपॉन b इंटू b, b से b कट गया, x की वैल्यू a आ गई। सो इन द एंड वी आर गेटिंग आवर आंसर एज x एज a, y एज b। क्लास दिस इज वन ऑफ आवर प्रीवियस बोर्ड ईयर क्वेश्चन आल्सो। ये पिछले कई सालों में 1-2 बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को देख के ज्यादा डरो मत, आसान सा क्वेश्चन है बहुत। देखो पहली स्टेटमेंट लिखी है a माइनस बी एक्स a प्लस बी वाई ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। और फिर बेटा ये जो लिखा हुआ है इसे थोड़ा शिफ्ट करके लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई में लिखा है तो मैंने लिखा a प्लस बी एक्स ए प्लस बी वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया? यानी कि a प्लस बी इंटू एक्स ए प्लस बी इंटू वाई, दिस सिंपली मल्टीप्लाई आवर ब्रैकेट। इससे हुआ क्या, मेरे कोफिशिएंट ऑफ y सेम आके बैठ गए, मैंने यहां लिख दिया ऑन सब्ट्रैक्शन, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये कट गया। यहां आ गया a माइनस बी एक्स a प्लस बी एक्स, तो सबका x ले गया मैं कॉमन, a माइनस बी, बीच में माइनस a प्लस बी। इज दिस ओके? पहले a माइनस बी एक्स a प्लस बी एक्स लिख के दिखा देता हूं, a माइनस बी एक्स a प्लस बी एक्स, फिर मैंने इन सब में से x क्या ले लिया कॉमन, तो बचा क्या a माइनस बी माइनस a प्लस बी। अब ये a से कट जाएगा और यहाँ रह जाएगा माइनस 2bx, और मीनवाइल a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया है और ये आ गया माइनस 2ab माइनस 2b स्क्वायर। यहां से भी माइनस 2b कॉमन ले लो, a प्लस बी, तो माइनस 2b से माइनस 2b कैंसिल, x का आंसर आ गया a प्लस बी। तो पहले से दोबारा देखो कितना आसान था। पहली इक्वेशन में नो चेंज, सेकंड इक्वेशन में a प्लस बी इंटू एक्स करा, a प्लस बी इंटू वाई करा, यानी स्टेटमेंट ऐसे ही कॉपी कर ली। इसके ऑप्शन पहले से ही सेम आ रहे थे, इसलिए मैंने सब्ट्रैक्शन लगाई और नीचे वाले हर टर्म के साइन को चेंज कर लिया। इसको माइनस करके दिखाया आपको कि दिस माइनस जिसको वो लिखा उसमें से x कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा, ये आएगा a माइनस बी माइनस a प्लस माइनस बी, तो a से a कट गया, तो इसमें से माइनस 2b कॉमन लिया, x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को जैसे ही हम लोगों ने ऑब्टेन कर लिया इस मेथड से, नाउ वी नीड टू पुट दिस x इन एनी ऑफ दीस टू इक्वेशन व्हाटएवर वी वांट टू सिंप्लीफाई। तो मैंने इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, we get a minus b and what we write in the place of x, a plus b। फिर साथ में आ रहा है a plus b y a square minus 2b minus b square। फिर बेटा ये फॉर्मूला बन गया a square minus b square। as you all know this is the one of the identity of our algebra, जिसमें मैंने फॉर्मूला यूज किया a plus b a minus b। as a result a square से a square, b square से b square cancel out हो गया, and here the value of b become as minus 2ab upon a plus b। तो मैंने इस क्वेश्चन को जो दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, इसे भी किस मेथड से सिंप्लीफाई कर दिया, जस्ट विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। 7 क्वेश्चन का बेटा लास्ट पार्ट है, और अगर आपको याद हो तो प्रीवियस एक लेक्चर के अंदर मैंने एक टॉपिक डाला था स्पेशल केस ऑफ लीनियर इक्वेशन, एंड दिस इज द वन ऑफ द स्पेशल केस। किसको इसको याद है कैसे होता था स्पेशल केस? जब x का न्यूमेरिकल वैल्यू y में शिफ्ट हो जाता था और y की न्यूमेरिकल वैल्यू x में शिफ्ट हो जाती थी, यानी कि जब x और y के कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो जाते हैं तो उसे स्पेशल केस कहते हैं। स्पेशल केस को कंटिन्यू करने के लिए पहले हम इन दोनों को एक बार ऐड करते थे, शायद आपको याद आना शुरू हो गया होगा, तो वी ऐड बोथ ऑफ देम। इसके ऐड करते ही यहां आएगा 6, यहां आएगा 2, यहां आएगा माइनस का 2 x। सिमिलरली बेटा ये भी आ जाएगा माइनस का 2 to 6 y, और इसको जैसे आप ऐड करोगे ये आ जाएगा मेरे पास 678। और नाउ यू नीड टू डिवाइड दिस बाय अ वेरी कॉमन नंबर दैट इज माइनस का 2 to 8, इट इज x plus y equal to 3।
100% बेटा ये कंफर्म है कि ऐड होने के बाद एक ऐसा ही नंबर आएगा जिससे पूरा का पूरी इक्वेशन सिंप्लीफाई होगी। फिर दूसरा स्पेशल केस क्या था कि जैसे एक बार ऐड करा है ऐसे हम इन दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन से नीचे वाले साइन क्या हो जाएंगे, इंस्टेंटली चेंज हो जाएंगे और इट मींस मुझे ने ऐड करना है 0, 1 कैरी जाने पे आ गया 13 और ये आ गया 530x। सिमिलरली बेटा ये आ गया माइनस का 530y और सिमिलरली ये आ गया इक्वल टू 530। थोड़ी ध्यान से करिएगा कैलकुलेशन और फिर से ये कॉमन टेबल से डिवाइड होंगे और यहाँ आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1। उम्मीद है तुम्हें याद आ गया होगा वो टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कभी। ये टॉपिक मैंने डाला था जब हम लोगों ने कभी एलिमिनेशन मेथड को सीखा था। उसके लास्ट में एक स्पेशल टाइप के 5-6 क्वेश्चन ऐसे ही करवाए थे मैंने आपको। अब मैं सॉल्व करूंगा क्वेश्चन की थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 3 को और x माइनस वाई इक्वल टू 1 को ऐड करते ही गया 2x इक्वल टू 4, x बिकम 2, वैल्यू पुट द वैल्यू ऑफ 2 इन एनी ऑफ द इक्वेशन, y बिकम 1। तो देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया। लेकिन बेटा याद रखना, अगर आपको पेपर में ये बात स्ट्राइक नहीं करी कि इट इज अ क्वेश्चन ऑफ स्पेशल केस तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आप तो फिर क्या करोगे, सीधा इसको उल्टा सीधा मल्टीप्लाई करने के लिए सोच के देखो। अगर आप यहाँ पे 1 to 5 से मल्टीप्लाई करोगे और इसे 3, 7, 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैलकुलेशन कहाँ जा रही है। उस कैलकुलेशन से बचने के लिए स्पेशल केस इज रिक्वायर्ड। स्पेशल केस का क्या तरीका था, अगर आपको नहीं याद आ रहा एक बार दोबारा सुन लो प्लीज। स्पेशल केस में क्या करते हैं, एक बार दोनों को ऐड करते हैं, वी गेट अ सिंप्लीफाइड वैल्यू, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, वी गेट अनदर सिंप्लीफाइड वैल्यू एंड देन वी हैव अ इक्वेशन इन अ वेरी सिंपल फॉर्म। बेटा नाउ वी आर मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर चैप्टर लीनियर इक्वेशन। ये हमारी ऑप्शनल एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हमारे को एक बार फिर से अपने क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स को निकालना है, लेकिन वो क्वाड्रिलेटरल है सेक्नी क्वाड्रिलेटरल। तो अगर आपको सेक्नी क्वाड्रिलेटरल नहीं पता तो फिगर देखो आपके सामने बनी हुई है। ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, जैसे ये ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी, ये चारों की चारों क्या कर रहे हैं, ऑन दी सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ दी सर्कल है, ये सर्कल की सर्कमफ्रेंस के ऊपर है, तो इन्हें बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एंड होप सो 9th स्टैंडर्ड के अंदर आपने सर्कल चैप्टर में इसके लिए प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। क्या थी वो प्रॉपर्टी कि इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स इज ऑलवेज सप्लीमेंट्री, यानी कि 180 डिग्री। कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि उसके अपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 होता है। ऑन दिस बिहाफ एंगल a प्लस सी 180 हो गया, क्योंकि a से c अपोजिट है, तो वी आर सेइंग 4y प्लस 20 माइनस 4x इक्वल टू 180 हो गया, माइनस 4x प्लस 4y इक्वल टू 160 हो गया, डिवाइडेड बाय 4 कर लो, माइनस x प्लस y इक्वल टू 40 हो गया। तो चेक करके बताओ क्या पहली इक्वेशन बनानी समझ आ गई। जस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम कि इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उसके अपोजिट एंगल का सम 180 है, इसलिए a और c का सम 180 हो गया। ऐसे दूसरी लॉजिक क्या लगेगा, सिंस एंगल b प्लस d इज आल्सो इक्वल टू 180 विद द हेल्प ऑफ सेम प्रॉपर्टी, तो 3y माइनस 5 माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 180। तो देखो 5 से 5 फिर से कैंसिल आउट हो गया, वी आर लेफ्ट विद 7x प्लस 3y इक्वल टू 180। तो होप सो लाइक अ नॉर्मल क्वेश्चन ये दो लीनियर इक्वेशंस आ गई मेरे पास। पहली इक्वेशन आई x प्लस वाई इक्वल टू 40, दूसरी इक्वेशन आई 7x प्लस 3y इक्वल टू 180। मैं एलिमिनेट कर रहा हूं किसी भी एक को, y के लिए इसे 3 से इसे 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंप्लीफाई करना शुरू कर दिया। वही एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूं जो मेरे को लगता है कि सबसे इजी है और आपको भी अब तक लग रहा होगा, ये प्लस ये माइनस ये माइनस। जब तक कुछ नहीं कह रखा हो एलिमिनेशन लगा लिया करो। ये आ गया 4x और बेटा ये आ गया 4x और वो आ रहा है माइनस का 16। ठीक है, तो ये x की वैल्यू, तो x की वैल्यू देखिए आपके पास माइनस की 15 आ रही है। इसको अब हम लोग y के लिए देखो बेटा, x कोई एंगल नहीं है कि आप डर जाओ कि माइनस का 15 आ रहा है, वो माइनस माइनस अपने आप इसे पॉजिटिव करेगा। x की वैल्यू माइनस की 15 पुट करो यहाँ पे
माइनस माइनस 15 प्लस वाई इक्वल टू 40, वाई बिकम 25। तो एक्स और वाई जैसे ही निकल गया, क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, एंगल्स निकालने की, तो मैं 1 बाय 1 एंगल निकालता हूं। सो एंगल ए जो था 4y प्लस 20 डिग्री, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, 25 प्लस 20, तो एंगल ए की वैल्यू तो आ गई बेटा 120 डिग्री। ठीक है, एंगल ए निकल गया मेरा। फिर मैं निकालता हूं एंगल बी। एंगल बी है 3y माइनस 5, यानी कि 3 इंटू 25 माइनस 5, एंगल बी की वैल्यू सॉल्व करने पे आ जाएगी 70। ठीक है, फिर मैं एंगल सी निकालता हूं। एंगल सी है मेरे पास -4 इंटू -50, तो एंगल सी की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। और फिर मैं निकालता हूं एंगल डी। एंगल डी आएगा -7 इंटू -15 प्लस 5, तो ये होता है बेटा, जब आप सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आप चेक कर लीजिए, 7 इंटू दिस 105 इंटू 5 110 डिग्री। तो इस तरह से 1 बाय 1 हम लोगों ने एक्स वाई की हेल्प से चारों के चारों एंगल फाइंड आउट कर लिए। सो बेटा इस क्वेश्चन के साथ ही हमारी ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ विद प्योरली एनसीईआरटी राइट नाउ। आप अपने क्वेश्चंस को आराम से देखो, पूरे टॉपिक को दोबारा से रिवाइज करो अगर तुम्हें कोई डाउट है। होप सो आपको पूरा का पूरा चैप्टर मेरे साथ बिल्कुल आराम से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज शेयर योर डाउट्स विद मी एंड कीप प्रैक्टिस दिस पर्टिकुलर चैप्टर विद डिफरेंट बुक्स विद डिफरेंट क्वेश्चंस, सो दैट कि आप अपने और सारे डाउट जितने भी हो वो क्लियर कर पाओ या मुझसे सजेशंस ले पाओ अगर चाहिए आपको तो। एंड कीप स्टडिंग हार्ड एंड गुड बाय।